देश में जनसंख्या विस्फोट रोकने को चीन जैसा सख्त कानून तत्काल लागू हो। लव जिहाद व धर्मांतरण रोकने को अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती। गाजियाबाद के डासना स्थित काली माता मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज का आज हिंदू महासंघ के कार्यालय श्री राम भवन पर जोरदार स्वागत किया गया। हिंदू महासंघ के सभी घटक दलों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर प्रमुख समाजसेवी व हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी ने महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर अभिनंदन किया। हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर स्वामी जी का पटका पहनाकर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर महंत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार कानून बनाने में देरी कर रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जरूर इस मामले में गंभीरता से लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। इस पर अंकुश लगाया जाए। पूरी दुनिया में ही मुस्लिम अराजकता फैला रहे हैं और यही स्थिति भारत में भी बनने लगी है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद व धर्मांतरण रोकने को लेकर यह अभियान चला रहे हैं, जिस कारण जिहादी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन वह इन लोगों से नहीं डरते और जिहादियों से लड़ते रहेंगे। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट होकर जागने की अपील की। यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदू हितों के लिए संघर्ष करते रहने का आशीर्वाद दिया। मुख्य रूप से संरक्षक मनीष चौधरी, अतुल गर्ग, टीटू केपी चौधरी, मंडित रामानुज दुबे, सुरेंद्र मित्तल, बिट्टू सिखेड़ा, गौरव सिंह आज़ाद, लक्की चौधरी, संजय विश्वकर्मा, राजू कश्यप आदि मौजूद रहे। देखिए, प्रभु श्री राम की इच्छा अनुसार आज हिंदू महासंघ के श्री राम भवन पर हमारे डासना के जो महंत सरस्वती महाराज जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हिंदू महासंघ की ओर से स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम जो किया गया है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया स्वामी जी ने कि हिंदुओं को जगाने के लिए जगह जगह जो भी यात्रा हमारे महाराज जी कर रहे हैं, बड़ी ही सराहनीय कार्य है। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए कि जिस तरह से हमारे शेर इस तरह से आगे आगे हर अपने नागरिक को हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी और उनको श्री राम मंदिर के जितने भी बताए हुए कार्य करने के लिए जितने भी उजागर कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय इनका कदम है। हम तहे दिल से अपना इनका शुक्रिया भी करते हैं और हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारी इनका जो मान सम्मान, जो भी इनके प्रति कोई गलत प्रतिक्रिया कोई भी मुल्ला करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। या तो वो मुल्ला रहेंगे या हम जैसे हिंदू शेर इस हिंदुस्तान में रहेंगे। जय श्री राम, जय भारत। महाराज जी, जनपद मुजफ्फरनगर का दौरा आपका है, कार्यकर्ता बैठक आपने की है जी। किस तरह का आपका जो आगा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सारे हिंदुओं को एक बात समझाना चाहता हूं। हमारे हिंदू ये समझते हैं कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, ऐसे इस्लाम एक धर्म है। इस्लाम एक धर्म या पंथ या संप्रदाय कतई नहीं है। इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। इस्लाम जो है गुंडों का एक गिरोह है, जिनका काम है डकैती डालना, दूसरों की संपत्ति को लूटना, हत्या करना और दूसरों के औरतों के साथ बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेचना। पिछले 1400 साल के इतिहास में उन्होंने केवल यही काम किया है। पूरे 1400 साल के इतिहास में आप पढ़ लें, मोहम्मद से उनका इतिहास शुरू हुआ, उन्होंने यही किया है। ये अपने लोगों को बताने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। मानव के इतिहास में मुसलमानों ने इतनी कीमत किसी के सिर की नहीं लगाई जितने मेरे सर की लगाई है, और मुझे इस पर गर्व है। तो किसी भी दिन इस्लाम के जिहादी मेरी हत्या कर सकते हैं। मैं अपनी हत्या होने से पहले अपने बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि नेताओं के भरोसे मत रहना। इस्लाम एक गिरोह है। गिरोह से या तो गिरोह लड़ सकता है या गिरोह से सरकार लड़ सकती है। हिंदुओं की किसी भी सरकार में मुझे इतनी हिम्मत नहीं दिखाई देती कि वो इस्लाम के गिरोह से टक्कर ले। अब हिंदू बचेगा कैसे? अब अगर हिंदू को बचना है तो हिंदू को अपना एक गिरोह बनाना पड़ेगा। और मुसलमानों का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है जनसंख्या में वृद्धि। उन्होंने सुअरों की तरह, कीड़ों मकोड़ों की तरह पूरी दुनिया में, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में अपनी जनसंख्या इस तरह से बढ़ाई है कि अब वो पूरी दुनिया को खत्म करने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो मेरा ये संदेश सारी दुनिया के लिए है कि या तो हमारी बात सुनो, हमारी बात मानो, वरना नष्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। हिंदुओं के लिए स्थिति इसलिए ज्यादा बुरी है क्योंकि हिंदुओं के पास उनके लिए लड़ने के लिए एक भी नेता नहीं है। हिंदुओं के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस्लाम के जिहाद से पूरी तरह से टक्कर ले सके। जितने भी, अगर कोई आप योगी जी को छोड़ दें तो और कोई हिंदुओं के पास नहीं है ऐसा नेता।
कोई हिंदुओं का धर्मगुरु अभी ऐसा नहीं है जो इस्लाम के जिहाद के सामने खुलकर खड़ा हो सके। किस तरह की बोली उन्होंने आपके सर की लगाई है? ये आप गूगल करके देखो। सबसे ज्यादा मुझे उन्होंने गुस्ताखे रसूल घोषित किया है। गुस्ताखे रसूल घोषित करके सबसे ज्यादा मुझे रोज मारने के लिए आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये धर्मांतरण का जो गिरोह पकड़ा गया है, ये मुझे तो मारने आए थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी टीवी पे कई बार बताया, वो मुझे तो मारने आए थे। लगातार जनसंख्या कानून लागू करने की बात की जाए, सरकार लागू करने की बात की जा रही है, अभी हो नहीं रहा है, पहले हो जाए जी। जनसंख्या कानून लगातार लगाने की बात चल रही है, फिर भी सरकार इतना इस पे आराम से काम क्यों कर रही है? आराम से काम सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ऐसा चाहती नहीं है। योगी जी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो ला रहे हैं। बाकी ये केंद्र सरकार को लाना था और ये बहुत कठोर कानून बनना था चीन के जैसा, लेकिन वैसा कानून भारत में नहीं बन रहा है। अगर ऐसा कानून नहीं बन रहा है तो कोई भी हल्का कानून मुसलमानों की जनसंख्या नहीं रोक सकता। तो मेरा हिंदुओं से ये कहना है कि हिंदू अपने बच्चों के भविष्य को नेताओं के भरोसे ना छोड़ें, अपने परिवारों को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और बच्चों को लड़ने के लायक बनाएं। यही संदेश मेरा है जो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं, ना केवल हिंदुओं को बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूं। उसी के लिए घूम रहा हूं।